पाकिस्तान और उसके फर्जी दावे। भारत के साथ लड़ाई में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह फर्जी खबरों के सहारे पाकिस्तान झूठ फैलाता रहा। अपनी जनता को बरगलाने के लिए पाकिस्तान ये हरकत करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अब पाकिस्तान ने ये काम रूस के साथ कर दिया है। पाकिस्तान ने रूस को लेकर झूठ फैलाया है ताकि भारत और रूस के रिश्तों में दरार आ सके। जो बैरून मुल्क बगैर प्रोटोकॉल के फिरते हैं, यही नहीं पैदल भी चलते हैं, ये देख रहे दौड़ के सड़क भी पार कर लेते हैं। कहीं जाना होता है तो टैक्सी भी करा लेते हैं, और टैक्सी ड्राइवर को किराया देते वक्त उसे धेले धेले का हिसाब भी लेते हैं। अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, इनको ये तो याद रहता है कि ड्राइवर से एक सिक्का लेना है, यानी शहबाज शरीफ साहब हिसाब लेने में बड़े पक्के हैं लेकिन हिसाब देने में बड़े कच्चे हैं। ये कैसे हो सकता है कि बंदा हिसाब लेने में पक्का है और देने में कच्चा है? इसका मतलब है लेने देने का मामला नहीं है और कच्चे पक्के का मामला भी नहीं है, बात है नीयत की। अब आमदन से ज़ायद असासे, रमज़ान शुगर मिल्स केस, जाली टीटी केस, मुश्ताक चीनी जैसे सहूलतकार, 56 कंपनियों का केस, तरह तरह के इल्जामात इन साबिक। अभी उसने भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस को लेकर भी एक दावा किया जो निहायत फर्जी निकला। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें हुई कि रूस के प्रतिनिधि डेनिस नजारोफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट हारून अख्तर खान के बीच एक मीटिंग हुई है। दावा किया गया कि यह मीटिंग 13 मई 2025 को हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी लिखा कि रूस और पाकिस्तान मिलकर कराची में नई स्टील मिल स्थापित करने जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि दोनों देशों ने एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है ताकि स्टील मिल परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ने अपने झूठ के पुलिंदे में यह भी जोड़ा कि यह सहयोग 1970 के दशक में सोवियत संघ की ओर से डिजाइन और फंड की गई पाकिस्तान वजीर आला के दामन पर है। ये खिदमत की थी उन्होंने, वैसे कहते हैं ना ये खादमे आला थे। अब ये जो इतने ज़्यादा इल्ज़ाम इनके दामन पर है, जिनका हिसाब मांगने पर ये साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि इदारे इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। मेट्रो बस का रिकॉर्ड हो, कोई और रिकॉर्ड हो, अच्छा ये ज़रा सोचिएगा कि हर रिकॉर्ड को खुद ब खुद आग लग जाती है। यानी आग बड़ी सियानी, आग बड़ी स्मार्ट है कि सही टाइम पे सही रिकॉर्ड पे जाके लग जाती है, उस रिकॉर्ड को ख़त्म कर देती है। रिकॉर्ड ही वो क्या बड़ी अच्छी बड़ी सियानी आग है कि आप पे बड़ी मेहरबान है। रिकॉर्ड जो आपने ख़त्म करना होता है, जलाना होता है, उसी रिकॉर्ड को एन सही टाइम पे जाके आग लग जाती है। आप तो वाकई बड़ी स्मार्ट है, बड़ी। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि रूस और पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का आर्थिक समझौता हुआ है, जिसमें कराची में एक स्टील मिल लगाने की योजना भी शामिल है। लेकिन रूस ने पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील की खबर को झूठा और पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। मॉस्को ने इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। रूस ने साफ कहा कि उसकी पाकिस्तान के साथ किसी भी नए आर्थिक रिश्ते को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। दरअसल ये अफवाह उस वक्त फैली जब 13 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर खान और रूस के प्रतिनिधि डेनिस नजीरोफ की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बड़े बड़े दावे किए कि दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर की डील हुई है, मगर अब रूस ने इन बातों को साफ तौर पर नकार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ। रूस का कहना है कि ये झूठी खबरें भारत और रूस के बीच गहरे होते संबंधों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैलाई गई है। मॉस्को ने पाकिस्तान में मौजूद कुछ शरारती तत्वों पर भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रूस के एक अधिकारी ने पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग को अतिरंजित बताया और कहा कि इस तरह की बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि रूस और पाकिस्तान के बीच ऐसे रिश्तों को बड़ा दिखाया जाए जो असल में नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर होगा। अब जब पाकिस्तान की ओर से ऐसा दावा कर दिया गया तो वो लोग जो भारत रूस की दोस्ती की कस्में खाते हैं उन्हें भूकंप जैसा महसूस हुआ, मानो कॉस्मिक या टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई हो, जिसकी वजह से भूकंप पैदा हुआ। कंटेंट क्रिएटर्स को मौका मिला इस तरह का थंबनेल बनाने का कि रूस ने घोंपा छूरा, दोस्त दोस्त ना रहा। पर इन सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक जरूरी खबर है, यही कि भाई थोड़ा आराम से, कुछ नहीं हुआ, लंबी सांस लो। रूस सरकार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है और भारत में आकाशवाणी ने भी इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तानी मीडिया के इन दावों को मनगढ़ंत बताया है
रूसी अफसरों ने माना है कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, खासतौर पर स्टील सेक्टर को लेकर बात हुई है, पर किसी भी तरह का मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और जब एहतसाब से बचने के फिर भी जब एहतसाब से बचने के तमाम हरबे, जितने भी हरबे तमाम नाकाम हो जाते हैं और एहतसाब का शिकंजा मजीद गिरफ्त करने लगता है, तो फिर पता क्या करते हैं, फिर पाँव पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है और अब की बार उसने झूठ का प्रयोग भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने के लिए किया। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई कि रूस और पाकिस्तान मिलकर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट का सौदा करने जा रहे हैं और रूस पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये बात जब भारत में पता चली तो लोग सोच में पड़ गए कि रूस कहीं पाकिस्तान की तरफ झुकाव तो नहीं रखने लगा है। अब क्या रूस पहले की तरह भारत का दोस्त नहीं रहा? कुछ यूट्यूबर्स तो यहाँ तक कहने लगे कि रूस ने भारत के पीठ में खंजर घोंप दिया है। खैर, जो भी हो, लेकिन जब ये बात रूस तक पहुँची तो रूस ने इन बातों को झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। उसने बोला कि पाकिस्तान में उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोई योजना नहीं है और उसने पाकिस्तान के गाल में करारा तमाचा लगाया। दोस्तों, ये पाकिस्तानी ऐसे ही है और हमेशा अपनी झूठ बोलकर हर एक जगह फजीहत कराते रहते हैं। दोस्तों, ये चाहे जितना झूठ का प्रयोग कर ले, लेकिन भारत रूस की दोस्ती में दरार डालने का इनका योजना कभी कारगर नहीं होगा, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत ही गहरी है। रूस हमेशा भारत के मुश्किल दिनों में साथ रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चीज को ये जेहन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड देन to how to take a trade to $100 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. देखें, याद रखें एक चीज को, इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन। अमेरिका की वो 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक, पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं, 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहाँ से पूरी करनी है? रेलेवेंट